ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंकर और पार्वती कैसे हैं मित्रों आप? आपको बता तो बहुत खुशी हो रही है कि हम रुद्र संहिता का पाठ कर रहे हैं और आज के एपिसोड में हम जानेंगे नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्रीहरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्हें भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं, इस समय इनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे इनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके श्रीधर इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के ही गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रहना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है, अतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथा आपकी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनीश्वर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षि महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो नंद अपने स्थान को लौट आए। श्रीनाथ जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों के दर्शन करते हुए परम्बर भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया, भगवान संयुक्त हो उनकी पूजा की। काशी का आनंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से बेहल हो उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंतर दुस्तर, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता था। प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, ग्रास, धर्म आदि सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सबका आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। यहाँ पर अध्याय 5वां समाप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्याय में नारद जी से उन दो शिवगणों ने प्रार्थना की कि वो उन पर अनुग्रह करें और शाप मुक्ति का उद्धार बताएं। नारद जी ने उन्हें बताया कि वो कालांतर में आगे आकर के राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण नाम से विख्यात होंगे और विष्णु जी के ही एक अवतार के द्वारा उनका उद्धार होगा और फिर वह वापस शिवलोक में जा पाएंगे। इसके पश्चात नारद जी काशीपुरी में गए और उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी के आगे प्रार्थना की कि वह शिव के स्वरूपों का वर्णन करें ताकि वह शिव आराधना कर सके। मेरे द्वारा यदि कोई भी त्रुटि या चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव। शंकर पार्वती। ओम नमः शिवाय।